दोस्तों, इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो गई है और अब हम अपना आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ऑनलाइन मोड से और ऑफलाइन मोड से दोनों तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों, टाटा बाय बाय करते हैं www.incometaxindiaefiling.gov.in को और वेलकम करते हैं इसके मुकाबले एक बहुत ही छोटे से यूआरएल को, जो है सिर्फ www.incometax.gov.in। एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा यूआरएल, याद रखने में भी आसान है। तो नई इनकम टैक्स वेबसाइट का यूआरएल है छोटा, सुंदर और टिकाऊ। टिकाऊ कितना है ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, जाने देते हैं इन बातों को। हम जानते हैं कि हम अपना ITR 1 इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। एक पूरा फुल डेमो देखेंगे जिसमें हम एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे। ये भी जानेंगे ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन लोग अपना ITR 1 के थ्रू भर सकते हैं और कौन ITR 1 नहीं भर सकते हैं, और अगर वो भरते हैं ITR 1 तो उनकी रिटर्न डिफेक्टिव करार दी जाएगी। और लास्ट में अपने पूरे के पूरे एग्जाम्पल को हम ऑनलाइन भर के देखेंगे किस तरह से हम ऑनलाइन इस फॉर्म को भर सकते हैं ITR 1 को। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसमें आपका फायदा हो कभी भी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे स्वागत है और ये आपके सामने में है इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट, जो है www.incometax.gov.in। तो जैसे ही आप ये यूआरएल टाइप करेंगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने में आएगा। और अब हम जानते हैं किस तरह से हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद में किस तरह से हम अपना ITR 1 ऑनलाइन यहाँ पे इस वेबसाइट पे भर सकते हैं। ये जानने से पहले दोस्तों, हम सबसे पहले अपने लाइव एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास में क्या डाटा है जिसको हमें इस फॉर्म के अंदर में भरना है, क्या डिटेल्स हैं, क्या इनकम है, कहां से कौन कौन सी इनकम है जो हमें इस ITR 1 में ऑनलाइन भरना है। आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे टैक्स पेयर का नाम हमने रखा है मिसेस डेमो वालिया, पैन है उनका, डेट ऑफ बर्थ है उनका 1/1/1985, एड्रेस आप देखेंगे, एड्रेस आ रहा है यहाँ पे उनका, फादर्स नेम आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है। इसके साथ ही उनको इनकम फ्रॉम सैलरी मिल रहा है XYZ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से सालाना 7.5 लाख रुपए। कंपनी जो उनको सैलरी दे रही है उनका पैन नंबर है यहाँ पे, और साथ ही उनको सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है साल का 2,610 रुपए। इसके अलावा उन्होंने सेक्शन 80C में 55,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जो कि उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है और कुछ अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी है। तो वो सारा टोटल करके सेक्शन 80C में जो डिडक्शन मिलेगा उनको वो 55,000 रुपए का मिलेगा सालाना। और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसका प्रीमियम उन्होंने सेक्शन 80D के अंदर में भरा है लगभग 15,000 रुपए सालाना। तो ये डिटेल्स है हमारे पास में, ये एग्जाम्पल है। इस पूरे एग्जाम्पल को हम फॉर्म में भरेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं और देखते हैं हमें किस तरह से प्रोसीड करना है आगे इन डिटेल्स को अपने ITR 1 में भरने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारी नई वेबसाइट है और ऊपर में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप देखेंगे लॉगिन का लिंक बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के नए वाली वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन के लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों, आपसे जो अगला पेज है उस पे आपसे यूजर ID मांग रहा है। यूजर ID बाय डिफॉल्ट आपका पैन नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपना पूरा पैन नंबर डालते हैं, कंटिन्यू का लिंक इनेबल हो जाता है, जिसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। फिर आपसे सिक्योर्ड लॉगिन के लिए सिक्योर एक इमेज दिखा रहा है जो अभी खाली है। लॉगिन करने के बाद में आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल आपको इसी को कंफर्म करके अपना जो पुराना पासवर्ड है उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नई वेबसाइट पे नया पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने इनकम टैक्स के पासवर्ड के साथ बड़ी ही आसानी से बिना किसी दिक्कत के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। और लॉगिन करने के बाद में आपका प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पे बता रहा है कि ये 70% कंप्लीट है। ये डाटा पुरानी वेबसाइट से उठ करके आ रहा है और इस प्रोफाइल को आप अपडेट भी कर सकते हैं। वैसे अपना ITR भरने के लिए आपको इसको फिलहाल अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको अपडेट करने के लिए तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर नीचे में अपडेट प्रोफाइल का लिंक आ रहा है, आप इसको क्लिक करके
अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। साथ ही अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देने के लिए कहा जाएगा। जब आप ये सब डिटेल्स डाल के कंप्लीट कर देंगे तो आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम प्रोफाइल अपडेशन को स्किप करते हैं और अपने आईटीआर से रिलेटेड फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने स्किप के टैब को क्लिक किया है तो आपके सामने में एक डैशबोर्ड सा खुल के आ गया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपके प्रोफाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है। आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपने अकाउंट को फर्दर सिक्योर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको फर्दर सिक्योर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको टैक्स डिपॉजिट करना है तो टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। रिसेंट जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। कोई पेंडिंग एक्शन है, कोई जवाब देना है इनकम टैक्स को, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जैसे यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि अभी कोई भी नोटिस पेंडिंग नहीं है हमारे इस लॉगिन में। रिसेंट फॉर्म्स फाइल्ड, ग्रीवियंसेस, तो ये सारा डिटेल जो पहले के डैशबोर्ड में आता था वो इस तरह से अब नया डैशबोर्ड आपका समझ लीजिए ये वाला पेज है। अब अगर हम इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की बात करें, ITR 1 की खास करके जो हम भरने चले हैं, तो ITR 1 भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के बगल में ऊपर में ई फाइल का लिंक मिलेगा। ई फाइल के लिंक पे जैसे ही आप कर्सर या माउस रखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आने के बाद में राइट हैंड साइड में फर्दर सब टैब खुलेगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे कुछ 2-4 सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं कि कौन सा असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली 21-22 है। करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर, अब यहाँ पे ब्रैकेट में दे भी दिया गया है कि करंट असेसमेंट ईयर जो जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो 21-22 है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो 2 मोड है। ऑनलाइन तरीके से यानी कि यहीं पे आप फॉर्म भर पाओगे और अपना ITR 1 भर पाओगे और फाइल कर पाओगे। इसके अलावा आप ऑफलाइन मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में आपको जेसन यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके उसको आप अपने सुविधा अनुसार टाइम के साथ में फिल कर सकते हो, धीरे धीरे करके या इकट्ठा, जैसे आपकी मर्जी हो। ऑफलाइन मोड में पूरा फॉर्म भरने के बाद में उसका एक जेसन फाइल बना के आपको वापस इनकम टैक्स में लॉगिन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो है ऑफलाइन मोड। आज हम ऑफलाइन मोड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आज जो बात करेंगे वो ऑनलाइन मोड की बात करेंगे कि किस तरह से हम अपना ITR 1 ऑनलाइन भर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया और आगे प्रोसीड किया। तो जैसे ही आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आपने कभी भी कोशिश नहीं की है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपना फॉर्म भरने के लिए, इसलिए इधर में सारी डिटेल्स ब्लैंक आ रही हैं, यानी कि कोई सेव्ड ड्राफ्ट नहीं है पेंडिंग आपका सबमिशन के लिए। तो हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ना है अपना ITR 1 भरने के लिए। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इंडिविजुअल है आप, HUF हैं या अदर्स हैं। तो हम एक इंडिविजुअल हैं, मिसेस डेमो वाली एक इंडिविजुअल है, तो हमने इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही दोस्तों हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो अब आपसे फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि सेलेक्ट योर ITR फॉर्म। तो हम यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे ऑनलाइन अगर आप भरना चाहते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो सिर्फ ITR 1 और ITR 4 आप भर सकते हो ऑनलाइन। फिलहाल हमें अपना ITR 1 भरना है। ITR 1 ऑनलाइन भरने के लिए इनेबल्ड है तो हम ITR 1 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आगे प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ITR 1 का फॉर्म अब आपके सामने में खुलने वाला है और अभी तक जितना भी हमने भरा है ये आप देख के अनुमान लगा लिए होंगे कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जा रहे हैं। आपसे कुछ एक एक करके सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको आप टिक कर रहे हो और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा टाइम लेता है ये फॉर्म, पर बहुत ही आसान है। किसी को कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको कोई अकाउंटेंट की मदद चाहिए या CA की मदद चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब आप देते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, फॉर्म अपने आप भरता जाएगा और आपकी रिटर्न ऑटोमेटिकली फाइल हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की गई है इस नए वेबसाइट में ITR फाइलिंग को। तो देखते हैं किस तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों एक जरूरी बात यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि ITR 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपने ITR 1 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे बकायदा बताया जा रहा है कि ITR 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। For individuals being a resident other than not ordinarily resident having total income up to 50 लाख, यानी रेसिडेंट इंडियंस जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है
हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। और वो 50 लाख रुपए का सोर्स कहां से हो सकता है? सैलरी से हो सकता है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, यानी अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है तो आप ITR1 नहीं भर सकते। साथ में अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो केवल इन 3 तरह के सोर्स ऑफ इनकम है, यानी सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, पर वो हाउस प्रॉपर्टी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट है, तो आप ITR1 का चयन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, आपके पास में कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, और आपकी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से इनकम 50 लाख रुपए से कम है सालाना, तो आप ITR1 भर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक डिटेल लिया है, उस डिटेल के अनुसार हमारी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, हमारी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, हमारा सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है, और अदर सोर्सेज से हमारे को सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट मिला है, तो हम यहाँ पे एलिजिबल हैं ITR1 भरने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये रिटर्न क्यों भर रहे हैं? तो ऑब्वियसली हम ये रिटर्न इसलिए भर रहे हैं कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स की 2.5 लाख रुपए, उससे हमारी इनकम ज्यादा है, इसीलिए हम ये रिटर्न भर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे टिक कर दिया। जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, पर उन्होंने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराया हो, या फिर 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा हो पूरे साल में, या फिर 2 लाख से ज्यादा फॉरेन टूर पे खर्च किया हो पूरे साल में, तो 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होने के बावजूद उनको अपनी ITR भरनी पड़ेगी। हमारे केस में हमारी इनकम ही 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख रुपए से क्रॉस कर रही है, तो हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, मेन फॉर्म आपका यहाँ से चालू होता है। जैसा कि आप यहाँ मैसेज देख रहे हैं, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी जो भी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी प्रीफिल होके आई है यहाँ पे, और वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। दोस्तों आप देखेंगे मेन फॉर्म यहाँ से चालू हो रहा है, जिसका पहला स्टेप है वैलिडेट रिटर्न, दूसरा होगा कंफर्म योर रिटर्न समरी, और तीसरा होगा वेरीफाई एंड सबमिट। पहला वैलिडेट रिटर्न के सब पार्ट्स हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये दोस्तों हमें यहाँ नीचे में आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो जो स्टेप यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ ऊपर में 1 2 3 4 5, ये सारे एक के बाद एक नीचे में इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है, इसको आप चेक करेंगे, प्रीफिल होके आ रहा है डाटा, चेक करना है, अगर कुछ चेंज करना है तो आपको उसको एडिट करना है और आगे बढ़ना है। जब तक आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले सब टैब को ओके नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दूसरे सब टैब यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम पे लेके नहीं जाएगा। फिर ग्रॉस टोटल इनकम आपको पूरा भरना है, उसके बाद ही आप तीसरे टोटल डिडक्शन पे पहुंच पाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। किसी कारणवश बीच में आपको फॉर्म छोड़ना पड़ता है तो घबराने की बात नहीं है, हर पेज के बाद में आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। अगली बार जब भी आप आएंगे तो आपको वहां तक का डाटा सेव मिलेगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके हम देखते हैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें नाम है, आपका पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और आपसे पूछ रहा है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको याद होगा XYZ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से हमें सैलरी मिल रही है, यानी ये एक प्राइवेट कंपनी है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, PSU में कोई काम करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेलेक्ट करना है, किसी को पेंशन मिल रही है तो पेंशनर सेलेक्ट करना है, कोई प्राइवेट जॉब में है तो अदर्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो अदर्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन पूछ रहा है, अगर विद इन ड्यू डेट हम फाइल करते हैं तो सेक्शन होता है सेक्शन 139(1) जो ऑटोमेटिक टिक होके आ रहा है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है किस सेक्शन के तहत आप अपना रिटर्न भर रहे हो और फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पे हम 139(1) नॉर्मल जो रिटर्न होती है ड्यू डेट के अंदर वो फाइल कर रहे हैं, तो 139(1) का सिलेक्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा इस बार से आपके पास में 2 ऑप्शन है टैक्स पे करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पहला ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेजिम, यानी पहले से जो चला रहा था, और नया है न्यू टैक्स रेजिम। बेसिक डिफरेंस समझे तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है,
99% जितने भी डिडक्शंस हैं, जैसे 80C के डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, हाउसिंग लोन का बेनिफिट, ये सब डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और टैक्स के जो स्लैब हैं वो 5-5% के अंतराल पे कर दिए गए हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन जैसे मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे, और टैक्स के जो स्लैब है वो 3 ही स्लैब हैं। यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ स्टिक करेंगे, क्योंकि हमको 80C का बेनिफिट भी लेना है, 80D का बेनिफिट भी लेना है, क्योंकि जो मिसेस डेमो वालिया है इन्होंने इन्वेस्ट किया है और इनको उन डिडक्शंस का बेनिफिट लेना है, तो इसीलिए हम ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेंगे और इसलिए यहाँ पे हम इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स जो आपकी ऑलरेडी फिल हुई हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पे आ रही हैं। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, यानी कि अगर आपको रिफंड आना है और आप चाहते हैं इस बैंक अकाउंट में है आपका इनकम टैक्स से रिफंड, तो आपको इसको ओके कर देना है। कोई ना कोई एक बैंक को आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा रिफंड के लिए, अगर आपका रिफंड बनता है तो। अगर आप नहीं करेंगे इस तरह से इसको चेक, तो आपका रिफंड अटक जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से जरूर कर दीजिएगा। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको कंफर्म करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही दोस्तों आपने कंफर्म पे क्लिक किया है, देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अब एक टिक मार्क बन के आ गया ग्रीन में और कंफर्म लिखा हुआ आ गया, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपने सही तरीके से भर लिया है। और आप देखेंगे नेक्स्ट वाला जो सब टैब है, यानी दूसरा जो सब टैब है ग्रॉस टोटल इनकम का, वो अब इनेबल हो गया है। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्लिक कर लेंगे और बेसिकली यहाँ पे आपको अपने इनकम से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है इस पेज के ऊपर में। मेनली हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी है। XYZ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 लाख रुपए साल का हमको सैलरी मिला है, और साथ में हमारे को आप देखेंगे 2,610 रुपया का सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे हमें इनकम फ्रॉम सैलरी भरनी है, तो हम एडिट पे यहाँ क्लिक करेंगे। आपसे पूछ रहा है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यानी 7.5 लाख रुपए हमारी टोटल सैलरी है, वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो इस तरह से आपने 7.5 लाख रुपए अपना जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपको अगर कंपनी परक्यूसाइट दे रही है तो परक्यूसाइट की डिटेल आप डाल सकते हो। प्लस अगर आपको किसी तरह का अलाउंस मिल रहा है, जैसे HRA मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, किसी भी तरह का अलाउंस अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। हमारे केस में कोई अलाउंस नहीं मिला है। सीखने के लिए, फॉर्म भरने के लिए हमने अपनी डिटेल्स को बहुत सिंपल रखा है, ताकि एटलीस्ट एक बार ये फॉर्म हर कोई भर सके बड़ी ही आसानी से। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे को सेक्शन 16 में मिल गया है 50,000 रुपए का। तो नेट चार्जेबल सैलरी हमारी हो गई है 7 लाख रुपए। इसको हम यहाँ पे ऐसे सेव कर लेंगे। इसके अलावा ITR 1 में इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल जाती है। हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे को सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है 2,610 रुपए। तो क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें डिटेल्स भरनी है, तो हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब ऐड डिटेल्स पे दोस्तों आपने जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया? तो हम यस कर देंगे। यस करते ही फिगर डालने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हम 2,610 रुपए डाल देंगे, जितना हमारे को सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है। फिर आगे पूछ रहा है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, यानी FD से, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिला है तो आपको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो इनकम डालने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा। अगर नहीं है तो इसको नो रहने दीजिए और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हमने। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों अब क्योंकि इनकम से रिलेटेड हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं, तो हम इस पेज को अब कंफर्म कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम का टैब भी जो है वो अब कंफर्म हो गया है। ग्रीन टिक से आपको दर्शा रहा है कि आपने इस सेक्शन को भर दिया है बखूबी, बहुत अच्छे से। इसके बाद अब टोटल डिडक्शन का कॉलम इनेबल हो गया है। टोटल डिडक्शन यानी कि जो 80C में LIC का, स्कूल फीस का, PPF का, PF का जो भी डिडक्शन आपको क्लेम करना है वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो टोटल डिडक्शंस वाले सेक्शन को हमने क्लिक करके अब इसको खोलेंगे और हमारी जो डिटेल्स हैं डिडक्शन से रिलेटेड वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो दोस्तों डिडक्शन से रिलेटेड पेज खुल गया है और यहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर के रूप में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आपको यस करना है, अन्यथा उसको एज इट इज छोड़ देना है। फिर आपसे पूछा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 ईयर टैक्स सेवर FD, यानी सेक्शन 80C से रिलेटेड आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं क्या? तो यस हम करेंगे, क्योंकि हमने कुछ स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड पेमेंट किए हैं जिसका टोटल 55,000 रुपये है। तो हमने यस कर दिया और देखिए इनकम से रिलेटेड बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे हम 55,000 रुपये डाल देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सेक्शन 80D में आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है? हाँ हमने भरा है, हमने यस कर दिया उसको। अब देखिए यहाँ पे एक अलग तरह का टैब खुल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक
फर्दर एक सब टैब खुल के आया है, शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, यानी कि एक शेड्यूल है 80D का। केवल यहाँ पे आपको अमाउंट भरने नहीं बोल रहा है, एक शेड्यूल भरने बोल रहा है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे को 2610 रुपए का सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो सेक्शन 80TTA में 2610 रुपए हम क्लेम कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे चेक कर देंगे और 2610 रुपए यहाँ पे हम डाल देंगे। अब इतना भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 80C का डिडक्शन अब आपको दिखा रहा है यहाँ 55,000 रुपए का, और 80TTA का 2610 रुपए का दिखा रहा है। अभी भी हमने 80D से रिलेटेड डिटेल नहीं भरी है, क्योंकि अंदर वाले पेज पे उन्होंने बोला कि हमारे को शेड्यूल भरना है। तो ये देखिए, इफ यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी अदर क्लेम्स प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शंस। तो यहाँ पे हम ऐड 80D, आप देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने भरा 15,000 रुपए अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो ऐड 80D यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक बकायदा शेड्यूल खुल गया है हमारे सामने में कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन। क्या आप सीनियर सिटीजन हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है। यहाँ पे दोस्तों फैमिली मेंबर में पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। आप देखिए यहाँ एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स यहाँ बोल रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे हमने 15,000 रुपए खर्च किए हैं, तो हमने यहाँ 15,000 रुपए डाल दिए। अब हम ऐड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस पेज को भी हम कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे टोटल डिडक्शन भी कंफर्म हो गया, आपका हरी टिक लग गई है यहाँ पे। अब टैक्सेस पेड का कॉलम आ गया है। टैक्सेस पेड में दोस्तों अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है या आपका TDS कटा हुआ है, तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होके आएगी। टैक्सेस पेड का पेज देखिए दोस्तों खुल गया है, और यहाँ पे आपसे कह रहा है वेरीफाई योर टैक्सेस पेड डिटेल्स। TDS कटा हो सैलरी पे, नॉन सैलरी पे, या TCS कटा हो, या आपने कोई टैक्स खुद से भरा हो, एडवांस टैक्स भरा हो, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, जो 26AS में हमारे को नजर आती हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली फिल होके नहीं आ रहा है, तो हमारे केस में हो सकता है कि जो मिसेस डेमो वालिया है इन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा है, ना ही इनका कोई TDS या TCS कटा है। तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि जी हाँ, हमारा कुछ भी नहीं कटा है, ना हमने जमा कराया, तो हमने सिर्फ यहाँ पे कंफर्म कर दिया। टोटल टैक्स लायबिलिटी का अब दोस्तों ऑप्शन आ रहा है। टैक्सेस पेड वाला जो ऑप्शन है वो अब कंफर्म हो गया आपका। अब हम अगले टैब और लास्ट टैब पे चलेंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे दोस्तों आपका बेसिकली अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बन के आ जाएगा अपने आप। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आपकी इनकम आपने कितनी फिल की है और कितना डिडक्शन क्लेम किया है, बैलेंस जो बच गया उसके ऊपर में आपको कितना टैक्स पे करना है ओल्ड टैक्स रेजीम के हिसाब से। आपको याद होगा दोस्तों हमने ओल्ड टैक्स रेजीम सेलेक्ट करके आगे आए हैं। तो हमारी जो इनकम है वो 7,02,610 रुपए की बनी है। डिडक्शन हमारा 72,610 रुपए का है, इसमें 80C/D और 80TTA का डिडक्शन हम क्लेम कर रहे हैं। तो नेट इनकम जो हमारी हो गई है 6,30,000 रुपए। 6,30,000 पे दोस्तों 38,500 रुपए का टैक्स बन रहा है, जिसपे हेल्थ एंड एजुकेशन चेस 4% के हिसाब से फर्दर 1,540 रुपए लग गए हैं। तो टोटल जो टैक्स हमारा बन रहा है 40,040 रुपए। अब क्योंकि जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 10,000 रुपए से ज्यादा बन रहा है, तो यानी कि हम लायबल थे एडवांस टैक्स पे करने के लिए, हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तो सेक्शन 234B और सेक्शन 234C का ब्याज भी हमारे पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 234B का ब्याज लग गया, 234C का ब्याज लग गया, ऑटोमेटिक लग गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमारी जो लायबिलिटी बन के आई है इंटरेस्ट के साथ में वो है 43,260 रुपीज। तो हम इसको अब कंफर्म कर। तो इस तरह से आपने अपनी इनकम से रिलेटेड जितने भी सब टैब थे 5 के 5 अब आपने भर दिया है। क्योंकि ये सब टैब हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़े। तो इनकम से रिलेटेड डिटेल्स हमने भर दी है, वो हमने चेक कर लिया था। हमारी नेट टोटल इनकम 6,30,000 रुपए है। टैक्स हमारे को 43,260 रुपए भरना है, हमने देख लिया था। तो अमाउंट पेएबल हमारा 43,260 आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप पे लेटर पे क्लिक करिए या पे नाउ पे क्लिक करिए। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स चलान वाले लिंक पे ले जाएगा, वहां पे आप पेमेंट कर देंगे, आपको BSR कोड और चलान डिटेल्स मिल जाएंगी, वो यहाँ पे फिल करके आप आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल हम पे लेटर पे क्लिक करके देखते हैं हमें ये कहाँ लेके जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही हमने पे लेटर पे क्लिक किया है तो आपको बोल रहा है यू कैन स्टिल फाइल योर रिटर्न नाउ, हाउएवर you may be considered as SSC in default, you may be liable to pay interest on tax payable। आप अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए, पर आप SSC in default रहेंगे, यानी कि आपके पास नोटिस आ सकता है इस अमाउंट का जो आपने पे नहीं किया है। तो दोस्तों आपको जो फॉर्म भरना था इनकम टैक्स ITR 1 ऑनलाइन,
वो आपने ऑलमोस्ट भर लिया है। पेमेंट अब आप जब भी करेंगे तो पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे वापस आके डालना रहेगा। पेमेंट से रिलेटेड चालान डिटेल्स डालने के बाद में एडवाइजेबल यही है, तब आप जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब यहाँ पे दोस्तों आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं इनको जानने के लिए हम प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे दोस्तों जैसे ही हमने क्लिक किया तो दो सब टैब आपको दिखा रहा है, प्रीव्यू एंड सबमिट दिखा रहा है, वेरीफाई योर रिटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली वेरिफिकेशन वाला कॉलम है कि मैं सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, इन कैपेसिटी एज, मेरा पैन नंबर ये है, ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं पूरे होशोहवास में अपनी रिटर्न भरा हूँ, और इस तरह का ज्ञान आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर करके सबमिट करना है। ठीक है, और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स का जो फॉर्म है जो आपने भरा है, प्रिंटेबल फॉर्म या डाउनलोडेबल फॉर्म आपके सामने में खुल जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा इनकम टैक्स का फॉर्म है। पहले हम लोग इस फॉर्म में ही डिटेल्स भरते थे, पर इस बार क्वेश्चन आंसर के रूप में इस नई वेबसाइट में नए तरीके से आपने भरा है। आपको लगा ही नहीं कि आपने कोई फॉर्म भरा है, बस आप अपनी इनकम से रिलेटेड डिटेल डालते गए स्टेप बाय स्टेप और ये फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो गया। तो मेरी नज़र में काफ़ी आसान कर दिया गया है। हर कोई थोड़े पेशेंस के साथ में अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद से भर सकता है।